अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड सीक्रेट और टेस्टी फूड सीक्रेट में आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल कराची की मटका बिरयानी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। तो हम वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। ये 1 kg बीफ है। ये मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसके इस तरह से पीसेस करवा लिए हैं। और इसी के साथ मैं इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उन्हें मोटा-मोटा काट कर डाल दूँगी और ये टमाटर हैं 3 अदद। इनको भी मैंने लंबाई के रुख में काटा है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये 10 से 12 अदद जवे लहसुन के। ये मोटा वाला लहसुन है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद बड़ी इलायची। बड़े गोश्त में बड़ी इलायची का इस्तेमाल ज़रूर किया करें क्योंकि इससे जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, इसके साथ अब मैंने इसमें 2 कप पानी के शामिल कर दिए हैं। तो 2 कप पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको सीटी दिलवाने लगी हूँ क्योंकि बड़े गोश्त को इतना टाइम लगता है गलने में। तो जनाब इसी के साथ मैंने दूसरे चूल्हे पर एक पतीले में बिरयानी के चावलों के लिए पानी रख दिया है। इसमें मैंने ये देखें बादियान के फूल, तेज़पत्ता, काली इलायची और लौंग, जायफल, जवित्री, दालचीनी का एक टुकड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसी के साथ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरके के शामिल किए हैं। अच्छा, सिरका जो है ये बिरयानी के चावलों में मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि चावल इससे निखरे-निखरे और टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। और नमक मैं शामिल कर रही हूँ। नमक आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका पानी ऊपर से नितारेंगे चावलों का तो ये जो एक्स्ट्रा जितना भी नमक है ये निकल जाएगा। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपने सिटी या कंट्री के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, गोश्त गल गया था, मैंने उसको हांडी में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देख लें फुल फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रख दिया है क्योंकि हांडी को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने इसकी फ्लेम फुल की हुई है। जब हांडी गर्म हो जाएगी तो मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर दूँगी। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है, तो इसमें मैंने इसको भूनने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इस कुकिंग ऑयल में इसको मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भूनूँगी। ये देख लें भूनने के बाद ऑयल जो है वो अलग हो गया है और गोश्त अलग हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून और ये अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून। अब ये चीज़ें शामिल करने के बाद भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इन चीज़ों को भूनूँगी और इसको फ्लेम को मैंने थोड़ा और कम कर दिया था क्योंकि मिट्टी का बर्तन गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब गर्म हो जाता है फिर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। अगर आपको लगे कि आपका जो सालन है वो नीचे से लग रहा है तो आप पानी का छींटा मार सकते हैं। जी, जी, मुझसे ना बहुत सारे लोगों ने फ़रमाइश की थी कि आप हमें जो बाज़ार के मसाले हैं उससे बिरयानी बनाना सिखाएँ। तो मैंने यहाँ पर जो बाज़ार का मसाला है वो उसका 1 पैकेट इस्तेमाल किया है। तो ये मसाला डालने के बाद इसको तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए और भूनना है और साथ-साथ मैं पानी का छींटा भी मारती रहूँगी क्योंकि ये नीचे से कहीं लग ना जाए। हांडी में कैमरा जो है वो बहुत मुश्किल से आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए ये जो गोश्त है ये भुन चुका है। अब मैं इसमें आधा कप दही का शामिल कर देती हूँ। दही शामिल करने के बाद मैं इसको 3-4 मिनट के लिए और भूनूँगी। अच्छा जी, दही शामिल करने के बाद मैं जब इसको भूनूँगी तो भूनने के बाद मैंने इसका जो आधा मसाला है वो निकाल लेना है और आधा मैं इसी में रहने दूँगी क्योंकि मैंने बिरयानी की तहें लगानी है। जो मटका बिरयानी स्पेशली कराची में यहाँ पर हमारे यहाँ मिलती है, तो उसमें वो चूँकि कम क्वांटिटी में होती है तो वो लोग पहले नीचे सिर्फ़ मसाला गोश्त लगाते हैं, गोश्त की तह उसके ऊपर चावल और उसके ऊपर फिर वो जो ग्रीनरी के लिए उन्होंने धनिया, पुदीना या ब्राउन प्याज़ जो भी उन्होंने इस्तेमाल करना होता है वो फिर उसका दम लगाते हैं। लेकिन हमारी चूँकि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, मैंने 1 किलो बीफ लिया था
और इसी के साथ मैंने तकरीबन 800 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, तो इसलिए हम इसकी तहें लगाएंगे। अच्छा जी, मैंने देख लिया मसाला अलग कर लिया था आधा, और चावल भी बॉयल हो चुके थे। तो चावल देख लें कितने निखरे निखरे हैं, और मुझे तो इनकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ जी, ये देखिए मैंने बिरयानी की तहें लगाने के लिए चावल की एक तह इसमें लगा दी है। अब मैं इसके ऊपर ये ब्राउन प्याज़ है मेरे पास तली हुई, ये शामिल करूँगी, और इसी के साथ मैं इसमें ये मेरे पास टमाटर हैं स्लाइसेस में कटे हुए, ये शामिल कर दूँगी। और ये मेरे पास नींबू के स्लाइसेस हैं, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इनसे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। और ये मेरे पास हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद ली थी, और आधी-आधी गड्डी धनिया पुदीने की ली थी। ये देखिए, ये बाकी का जो मसाला मैंने आधा निकाला हुआ था, ये वो है। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। ये बिरयानी के मैंने तह लगा दी है दोबारा चावलों की। ये मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल निकाल लिया था इसमें से, बिरयानी के मसाले में से, तो वो शामिल कर दिया है आखिर में। और बाकी की तह भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, और इसको 15 मिनट का मैं दम दूंगी। और इसमें मैंने देखें इस फ्लेम के ऊपर डबल स्टैंड करके तो 1 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था। बिल्कुल जो ज़ीरो पॉइंट होता है ना स्लो, उस पर मैंने करके इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखा है, और फिर मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी, और 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला था। तो ये देख लें 15 मिनट हो गए हैं, और बिरयानी में से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी हम बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में, वो बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये देखें मैंने आपके लिए तो ये रेसिपी तैयार कर दी है, अब आपने अपने घर वालों के लिए रेसिपी तैयार करनी है, और इसकी जो पिक है वो मुझे इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।